हेलो मित्रों, देखो मेरा तुम लोगों से एक सवाल है। क्या लगता है तुम्हें कि इंडियन मूवीज कभी अपनी जेब मोटी कर पाएंगी हॉलीवुड सिनेमा की तरह? हाल ही में रामायण का ग्लिम्स लॉन्च हुआ और उस ग्लिम्स के साथ एक बात और लॉन्च हो गई कि मूवी का बजट 4000 करोड़ है। 2 मूवी का बजट है वैसे 4000 करोड़, लेकिन फिर भी इतना बजट भाई, ये बॉलीवुड वालों को इतनी हिम्मत आ कहां से गई? अपनी जेब इतनी ढीली करने के लिए तैयार हैं। तो देखो, इसीलिए आज की वीडियो में हम और तुम आपस में डिस्कस करेंगे ये बहुत ही जरूरी सवाल कि क्या ये रामायण की 2 मूवीज 4000 करोड़ रुपए रिकवर कर पाएंगी? वैसे रिकवर कर ही लेंगी, ये बात तुम्हें भी पता है और मुझे भी पता है, क्योंकि पैसे लगाने वाला पागल थोड़ी है। लेकिन हम एक और चीज डिस्कस करेंगे कि जिस तरीके से ये इंडियन सिनेमा आजकल गुलाटियां मार रहा है, क्या लगता है तुम्हें ये फुदक्के मार के हॉलीवुड सिनेमा जितना पहुंच पाएगा? तो आ जाओ डिस्कस करते हैं, मजा आएगा। तो पहली चीज डिस्कस करते हैं कि क्या रामायण की ये मूवी 4000 करोड़ रुपए रिकवर कर पाएगी? देखो, एक शॉर्ट लाइन में आंसर दूं तो हाँ, आराम से कमा लेगी भाई। हम लोगों से ज्यादा तो उन बनाने वाले लोगों ने रिसर्च करी होगी। बेफिजूल में इतना पैसा थोड़ी ना दे देंगे, पागल डुग्गू ने थोड़ी काटा है उन्हें। भाई, जिस इंसान ने ये बजट बनाया होगा उसने खूब रिसर्च करी होगी और उन्हें कन्विंस करा होगा कि नहीं डूबेंगे भाई तुम्हारे पैसे, कमा लेगी ये मूवी आराम से। तब जाके इन्वेस्टर्स ने अपनी जेब ढीली करी होगी। मेरे हिसाब से जब मीटिंग हुई होगी तब उन लोगों ने बोला होगा कि भारत की पहली मूवी होगी जो 5000 करोड़ रुपए कमाएगी। कैसे कमाएगी वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी, लेकिन मेरे हिसाब से ऐसा ही बोला होगा। फिर किसी ने बोला होगा कि अरे भाई, ऐसे कैसे कमा लेगी? इंडिया में अभी तक सिर्फ एक मूवी ही है जो 2000 करोड़ रुपए पार कर पाई है, और वो भी इसीलिए क्योंकि उसको चाइना का आशीर्वाद मिल गया था। तो फिर उन्होंने बोला होगा कि भाई, तो हम इस बार भी चाइना का आशीर्वाद लेंगे, इस बार हम अपनी इस मूवी को चाइना में बड़े लेवल पर रिलीज और मार्केट करेंगे, तब तो वो देख ही लेंगे ना। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि चाइना वाले देखेंगे कि हमारे हिंदू कल्चर पर बनी मूवी? हाँ भाई, देख लेंगे यार, इतना नेगेटिव मत सोचो। हम भी तो देखते हैं उनकी मूवी, जर्नी टू द वेस्ट, कुंफू असल, शॉलिन सॉकर, ड्रंकन मास्टर, नीजा, हमने भी तो देखी है इनकी इतनी सारी मूवीज। एक मूवी वो भी देख लेंगे, क्या ही हो जाएगा। तो तुमने वो खबर तो सुनी ही होगी कि रामायण के थिएटर्स काउंट की चाइना में 20,000 स्क्रीन मिलेंगी, इंडिया में 8000 स्क्रीन लगेंगी, अमेरिका में 4500, बाकी देशों में 10,000 स्क्रीन, और इन सबको जोड़कर बनते हैं 42,500 स्क्रीन। इतनी मैथ तो आती है तुम्हें। और इन सारे नंबर्स में चाइना भाई साहब सबसे आगे है। मतलब समझ रहे हो, यहाँ से पैसे आने बहुत जरूरी हैं, नहीं तो बोरियां बिस्तर बांधना पड़ेगा। वैसे तो ये मूवी 5000 करोड़ रुपए कमा ही लेगी, और अगर नहीं कमा पाई तो मेरे घर मत आ जाना गद्दार लिखने। देखो, वैसे भी इसको 2000 करोड़ ही तो कमाने, अपने पैसे वापस रिकवर करने में इतना तो ये कर ही लेगी। तो देखो, ये तो हुई रामायण की बात। अब हम बात करेंगे कि क्या इंडियन सिनेमा हॉलीवुड को टक्कर दे पाएगा? तो जवाब है हाँ, लेकिन उसमें बहुत टाइम लगेगा। अभी हम इतने प्रबल नहीं हुए कि हम हर मूवी से मिनिमम 1000 करोड़ कमा पाए। हमारे यहाँ 1000 करोड़ को सुपर डुपर हिट माना जाता है, और हमारे पास सिर्फ 10 ऐसी मूवीज हैं जिन्होंने 1000 करोड़ कमाए हैं। और मैं तुम्हें हॉलीवुड के नंबर भी बता देता हूँ। देखो, दुनिया में 100 ऐसी मूवीज हैं जिन्होंने 7966 करोड़ रुपयों से ऊपर कमाई करी है। 200 ऐसी मूवीज है जिन्होंने 5700 करोड़, मतलब समझ गए तुम। मतलब गैप अभी बहुत ज्यादा है, लेकिन रामायण के बाद ये गैप कम हो सकता है। और अगले साल तो वाराणसी भी आ रही है, और ना जाने ऐसी कितनी मूवीज जिन पर अभी बात चल रही है और हमें उनके बारे में पता भी नहीं है। देखो, हॉलीवुड को टक्कर देना मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं, क्योंकि 2017 में मैंने जब हॉलीवुड मूवी को देखना शुरू किया तो मैंने देखा कि ये मूवीज कितने सारे पैसे कमाती हैं। अवतार मूवी ने खुद 27,000 करोड़ रुपए कमाए हैं। मैं सोचता था कि इंडिया में कभी कोई ऐसी मूवी बनेगी जो 1000 करोड़ रुपए भी पार कर पाए। फिर आई बाहुबली 2 और उसने ये बात सच साबित कर दी, और वो बनी इंडिया की पहली मूवी जिसने 1000 करोड़ रुपए कमाए इंडिया के अंदर ही। फिर दंगल मूवी चाइना के दर्शन करने चली गई और उसने वहां पर 1800 करोड़ रुपए कमाए। और फिर धीरे धीरे करके बहुत सारी मूवीज आई जिन्होंने रिकॉर्ड तोड़े। रोबोट 2.0 को ही देख लो, जिसने हाईएस्ट बजट का रिकॉर्ड तोड़ा था। खैर, बजट का रिकॉर्ड तो आदिपुरुष ने भी तोड़ा था, और उसका हाल हमें पता ही है। मतलब तुम समझ गए, इंडियन सिनेमा धीरे धीरे ऊपर जा रहा है। और पिछले 5 सालों से तो हमें हर साल 1000 करोड़ रुपए की मूवी तो मिल ही रही है। और 2022, 23, 24 में तो 2 मूवीज थी। 25 में भी रिकॉर्ड बन जाता तो मजा ही आ जाता। अच्छा, वो मूवी थोड़ा और ज्यादा नहीं कमा सकती थी क्या? तो देखो, इंडियन सिनेमा ग्रो तो कर रहा है, तो हाँ, हम हॉलीवुड को टक्कर दे पाएंगे शायद 20 साल बाद। क्योंकि यार तुम खुद देखो, हॉलीवुड खुद का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पा रहा है। 2009 में अवतार आई थी और उसने 2.9 बिलियन डॉलर कमाए थे, और इन 17 सालों में हॉलीवुड किसी मूवी से इतना पैसा कमा ही नहीं पाई। खुद अवतार के पार्ट इतना पैसा दोबारा नहीं कमा पाए। लेकिन देखो, इस साल अवेंजर्स डूम्सडे आ रही है, शायद वो रिकॉर्ड तोड़ पाए और हिस्ट्री की पहली 3 बिलियन डॉलर कमाने वाली मूवी बन जाए। तो देखो, ये तो ही फालतू बात है। और बॉलीवुड की बात करें तो देखो, मुश्किल तो है हॉलीवुड को अभी टक्कर दे पाना, और अभी के लिए हॉलीवुड को टक्कर देने वाला सपना रहने देते हैं और
प्रे करते हैं कि इंडियन सिनेमा ऐसे ही आगे बढ़ता रहे, अच्छी अच्छी मूवीज आए, ये प्रोड्यूसर अपनी जेब ढीली करते रहे और हमें मजा आता रहे। और कमेंट्स करके बताना कि क्या लगता है तुम्हें कि 20 साल बाद कैसी मूवीज बनेंगी इंडिया में। तो वीडियो खत्म, ओके बाय।